बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज के मुद्दे को पहले बता देते हैं। आज ये जो मुद्दा है जिस पर बात होगी वो है बॉम्ब। और क्या बॉम्ब पे बात हो सकती है? बिल्कुल बात हो सकती है। एटॉमिक बॉम्ब होता है और कौन कौन तरह के बॉम्ब होते हैं? हाइड्रोजन बम। हाँ, हाइड्रोजन बम। और कौन कौन तरह के बॉम्ब होते हैं? कहां से हैं? ओडिशा से। हैं? बताइए कौन कौन तरह के बॉम्ब होते हैं? बम तो ऐसे मीडिया बम। हाँ, मीडिया बम भी होता है। हाँ, कौन बोला सुतली बम? है मैमार। अच्छा, ये भी कोई है? अच्छा भाई, भैया होगा, ये तुम्हारा बिहार का मामला है, कोई जरूर बना दोगे तुम इतनी देर में। तो कई तरह के बॉम्ब होते हैं, लेकिन आज जिस पर बात होगी वो बॉम्ब है। आप कहेंगे बॉम्ब का राजनीति से क्या लेना देना, लेकिन है, लेना देना है। राजनीति में बॉम्ब खूब इस्तेमाल होता है। अब वो दगे न दगे, हमारे यहाँ एक शब्द बोला जाता, पता नहीं आप क्या बोला जाता है, नहीं, मिहा गया बम। मिहा मतलब भीग गया, भीगा हुआ बम, बुझ गया। लेकिन अब वो हाइड्रोजन बम जो है वो 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है एटॉमिक बम से। अब मैं आपको कोई फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं हूं कि फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। ना तो आप समझोगे, ना मैं समझा पाऊंगा, ना मुझे पूरी तरह से समझ में तब आया था जब मैं फिजिक्स पढ़ रहा था। तो लिहाजा उस मुद्दे पर नहीं जाना जब फिजन और फ्यूजन का अंतर हम आपको यहां ना समझा पाए। तो बहरहाल इतना समझ लो कि बॉम्ब है। अब बॉम्ब पे बातचीत होगी आज। तो वो जो लोग, कौन कौन लोग हाथ उठाओ, कौन कौन लोग बॉम्ब पे बात कर पाएंगे आज? तुम कर पाओगे? सुतली का बम चलाए हो कभी? तो तुम आप एक इतनी भीड़ में, 800 लोगों की भीड़ में एक आदमी खड़ा होकर मैं बॉम्ब पे बात करूंगा है? अच्छा, उस मुद्दा पे बात करेंगे। हम ये बोलो ना, मुद्दा पे बात करेंगे। हाँ, तो समझ गए, बिहार का आदमी मुद्दा पे बात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आ गए ये सारे लोग भाई? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान में फलौदी से। ये फलौदी से हैं, राजस्थान से, मारवाड़ से। बहुत बहुत शुक्रिया। पोखरन का, हाँ, अरे बाबा क्या बात है, क्या बात है। पोखरन के बिल्कुल बगल के हैं। इनसे ज्यादा ना तो कोई एटम बम के बारे में जानता है, ना तो कोई हाइड्रोजन बम के बारे में जानता है। ये सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन इनके पास तो एक और भी करामात है, ये रहने वाले हैं फलौदी के। तो ये सारे बम की कितनी ताकत है ये भी ये जानते हैं। तो भैया सट्टा बाजार सबसे बड़ा सट्टा बाजार है ना जी। बहरहाल मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं। जी नमस्ते, आप वहीं से है ना? हाँ, वो आपको सब देख के लग गया मुझे कि सब मारवाड़ से आए हुए हैं। तो कैसे आना हुआ दिल्ली? यात्रा में? कौन सी यात्रा? महरौली दादाबाड़ी है। अच्छा, हाँ, दादाबाड़ी है, वहां आए थे। सबको बहुत जैन, हाँ, वो खत्म हुआ अभी 10 दिन का वो जो था पर्यवेक्षण हुआ, और उसमें क्षमा मांगी। तो देखिए, हमने जो बोल दिया उसके लिए भी क्षमा मांग रहा हूं। अगर ज्यादा बोल दिया हो तो क्षमा क्षमा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जैन परिवार हैं, फलौदी से आए, राजस्थान से। मैंने बताया वो पोखरन के पास भी हैं। और तो मैंने कहा कि आज की जो बहस है वो बॉम्ब पर होगी। तो मेहमानों से मैं तारुफ कराता हूं। बाकी मैं इनसे, फलौदी वालों से पूछ लूंगा कि इसमें कितना दम है, कौन से बम में कितना दम है। ऋषभ तिवारी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंश बस जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने कहा था जहां से बात शुरू की थी। कहां से आए आप लोग? हैं? जयपुर से। आज राजस्थान वाले बहुत आ गए। झारखंड से? गांव से मतलब? घरे से तो हम समझ गए। कौन सा गांव? सासाराम से। बेवकूफी वाली बातें क्यों करते हो, ना कराते हो बिहार की? गांव से आए, गांव से आए तो बताओ ना बोलो ठीक से कि कहां से आए हो। सासाराम नहीं बोला जाता तुमसे? हाँ, तो गांव से, तो गांव में तो हम भी आए हैं गांव से। तो मैं, हमारे गांव से तुम थोड़ी ना आए हो। हम कहे पिताजी, तो पिताजी का मतलब ये थोड़ी ना हमारे तुम भैया हो गए। बेवकूफी वाली बात करते हो। हम है भैया जी, लेकिन तुम्हारा भैया जी थोड़े ना है, तुम्हारा चाचा है उम्र में। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज की जो बहस है वो बहस है बॉम्ब पर। राहुल गांधी जी कहते हैं कि बहुत सीधी सी बहस है कि अभी तो हमने सिर्फ एटम बम दिखाया है, हाइड्रोजन बम रखा है मेरे पास, वो बहुत जल्दी आने वाला है। और हाइड्रोजन बम जब वो कहते हैं तो जो फिजिक्स पढ़े हुए लोग हैं वो ये जानते हैं कि उसका असर 1000 गुना होता है, लेकिन एटम बम का असर कितना रहा, हाइड्रोजन बम कितना शक्तिशाली है, इसी पर बहस है। सबसे पहले बीजेपी एंड देन द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी भैया जी, एक बात मैं स्पष्ट करता हूं। हाँ, जब एमएलए चुराते थे कार और क्रिमिनल चलाते थे सरकार, अब बिहार नहीं चाह रहा वो फिर से आए वो सरकार। और जो आपने ये कहा हाइड्रोजन बम, एटॉमिक बम, तो जो हाइड्रोजन बम ये छुपाए बैठे हैं उसका केमिकल फॉर्मूला पता है क्या होता है प्रतीक भैया? अभी जस्ट मैं जैसे आप बोले तो मुझे अपनी पढ़ाई के दिन याद आ गए। हालांकि तेजस्वी जी को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे याद आ गए। H2 मींस 2 हारे हुए राजनीतिक युवा मिलकर चले हैं अब बम फोड़ने के लिए, और उसमें जब आप O जोड़ देंगे मींस ओ हो जाएगा H2O, तो पानी में शकल देख लिए ओ फॉर अपोजिशन में ही नजर आएंगे। तो 2 युवा जो हार के अपोजिशन में ही बैठेंगे, ये केमिकल फॉर्मूला तय कर लिए बिहार की जनता, और ये स्पष्ट है। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, एटॉमिक बम फोड़ेंगे, तो भैया ये मानसिकता जहरीला, ये युद्ध वाली मानसिकता बिहार में कह ला रहे हो भैया? इतना ही बम लगाए हो तो जब ऑपरेशन सिंधु निकला था लेके चल देते सैनिकों के साथ, फोड़ आते एक पाकिस्तान में, वहां तो फुस मुंह में फेविकॉल, यहां कहते बिहार में बम फोड़ेंगे। राइट। तो ये थे बीजेपी के, कांग्रेस के वत्स जी मौजूद हैं, वो उसका जवाब देंगे। कहां से हैं आप कहां से आई हैं? अरुणाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आन्या 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 आलिया। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया जी, थैंक यू सो मच। कैसे आना हुआ इधर? घूमने आए? जी अच्छा, बहुत नहीं, मैंने कह दिया नहीं, और ऐसे भी आए हो तो बहुत अच्छा है जी। आप कहां से हैं? बिहार से। बिहार से तो हम समझ ही गए थे, जितना गंभीरता से बोली हैं आप। बिहार से। बिहार में कहां से हैं आप? आरा जिला। आरा जिला। बस बहुत 23 के बाद पहुंच जाएंगे वहां भी जी। वत्स जी, देखिए, बिहार में युवाओं पे लाठी डंडे चलवा रही है ये जो डबल इंजन की मोदी नीतीश जी की जोड़ी है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि बिहार की जनता ने बिहार बंद में इनका सहयोग नहीं किया, इनको एक्सपोज किया, वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन किया, और सबसे मुख्य बात, अपने हक की लड़ाई लड़ी। इस वजह से आज आप देखेंगे कि बिहार में युवाओं पे लाठी डंडे चलवा रहे हैं, मध्य प्रदेश में किसानों को पिटवा रहे हैं, और असम में जाएंगे तो वहां पे आदिवासी छात्रों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। ये जो एनडीए की ठग बंधन है, वो सच्चाई पता है क्या है? इनके डर का कारण यह है कि राहुल गांधी जी एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम ला रहे हैं। इनके डर का कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को शामिल करने के लिए अड़ा हुआ है। इनके डर का कारण यह है कि 3 पूर्व चुनाव आयुक्त आज ज्ञानेश कुमार जी से सवाल पूछ रहे हैं, और सबसे मेन बात, इनकी वोट चोरी पकड़ी जा चुकी है। इस वजह से ये बार बार सेल्फ गोल कर रहे हैं। कभी अनुराग ठाकुर जी, कभी रीवा के इनके सांसद, और कभी ज्ञानेश कुमार जी, कभी अन्य इनके प्रवक्ता जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है 89 लाख के करीब ऑब्जेक्शन रेज करता है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, जिसको चुनाव आयोग इग्नोर करता है। तेजस्वी यादव जी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि उनके बीएलए जो है वो फॉर्म 6 के तहत लोगों का नाम शामिल करवा रहे हैं, जिनका नाम काट दिया गया था, जिसको चुनाव आयोग इग्नोर करता है। और इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए कभी ये बिहार बंद का ढोंग रचते हैं, तो कभी गाली पे ले जाते हैं, लेकिन सामने से बस एक ही आवाज आती है, वोट छोड़, गद्दी छोड़। आ गया बहुत आराम से जी। सारा बम का व्याख्या हो गया, बिहार की बातें हो गई, किसानों की बातें हो गई। मैं सीधा पूछ रहा हूं, बिहार की चिंता है ना? बिहार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 5 हम तो अच्छा काम नहीं करते इनके अकॉर्डिंग, हम तो बहुत बुरे लोग हैं जी इनके अकॉर्डिंग। आप बता दीजिए ऐसे 5 योजना जिसमें भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो चला रही हो एनडीए सरकार, वो खराब है और उस पर काम नहीं हुआ। नाम पूछिए, 5 योजना का नाम पूछिए जो नीतीश कुमार खराब चला रहे हो। एक योजना बता दे जो खराब चला रहे हो। रट्टी रटाई जॉर्ज सोरेस भैया जी नहीं बता पाएंगे, इसलिए नहीं। बताइए कौन सी योजना भ्रष्टाचार है यहाँ पे? अरे सुन लीजिए, अपनी 20 योजना यहाँ पे गिनाने की क्षमता है नहीं, मैं से 5 योजना पूछ रहे हैं। सुन लीजिए, अरे 2 दशक से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी आज इनको घुसपैठिए का जिक्र करना पड़ रहा है। 2 दशक से
अरे सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। 2 दशक से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी आज भी जो है युवा यहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। भैया जी 5 योजना नहीं बता पा रहे, लेकिन 20 योजना मैं गिना रहा हूँ। पेन कॉपी लेके खड़ा हो जाइए। सबसे पहले तो आपसे शुरू करता हूँ। आपकी चिंता कोई नहीं किया जनाब। ये मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना है जो 6000। सबसे पहले पत्रकारों को ही गिनाया इन्होंने। अरे पत्रकारों से कहो पहले काम तो कर लें फिर पेंशन लेंगे, कि पहले पेंशन लेंगे अब काम बाद में करेंगे। पत्रकार पहले काम करेंगे फिर पेंशन की बात आएगी। देखो पत्रकारों की, पत्रकारों बोलो ना। हाँ 5 योजना नहीं गिना पाए, 20 योजना मैं एकदम रटे रटाई गिना सकता हूँ। लेकिन ये बताइए, अभी गिना रहा हूँ। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, मुख्यमंत्री बेटी कल्याण योजना, जन धन सर्व योजना, युवा भत्ता योजना, युवा रोजगार योजना, एक्सप्रेस में ग्रीन कार्ड योजना, मैं फार्मर के लिए। आप योजना नहीं बना पा रहे। सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। अब सुनिए, मैं बताता हूँ इनके भी 2 दशक के कार्यकाल का जो है पूरा लेखा जोखा। पिछले साल 15 के करीब पुल ढह जाते हैं, ये इनके 20 साल का लेखा जोखा है। आप पूरे देश भर में जाएंगे प्रतीक जी, आपके शो में आप बिहार के जितने भी बोलेंगे सब लोग कहेंगे हम यहाँ पे रोजगार के लिए आए हैं। आज भी बिहार के युवा जो है पलायन कर रहे हैं, ये इनके 2 दशक का कार्यकाल है। आज पूरी देश की जनता ये देख ली कि राहुल गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ताओं का भी चाल चरित्र है कि इल्जाम डालो उसके बाद मलेशिया निकल जाओ, इल्जाम डालो फिर इटली निकल जाओ, केवल इल्जाम डालो और तथ्य नहीं, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, बस आके चिल्ला। भाई आराम से आराम से आराम से। आ गया नौजवान आ गया। आज पूरी बात हमने नहीं बताई। मैं बहस, भाई रुको, मुझे मालूम है बहस पूरी तब होती है जब पूरी जानकारी हो। मैंने सोचा था कि ये लोग आपस में जानकारी देंगे, लेकिन जानकारी नहीं आई। आज चेन्नई हाई कोर्ट में भी मसला आया था। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है वहां, वो भी हम बताएंगे क्यों लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना वहां चेन्नई हाई कोर्ट में, वो बताना जानना जरूरी है। ऐसे ही बार बार आप अगर कहते रहे चोर 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 चोर, तो एक दिन तो नाराज हो ही जाएंगे ना आप। और या तो तथ्य दीजिए चोरी वाले, और या तो हाइड्रोजन बम लेके आ जाइए, तुरंत बता दीजिए। क्या नाम है आपका? सुनील मोहन ठाकुर। अच्छा, तो आप बिहार के हैं? जी। मैंने पहचान लिया आपको। जी बढ़िया। कहाँ के रहने वाले? मधुबनी। आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आओ जी। आपकी बात को मैं पूरा करती हूँ। अगर राहुल गांधी के बम कांड पे विश्वास करना है तो बैंक बैलेंस कम से कम लाख और करोड़ का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताती हूँ। एक बेचारा व्यक्ति वो फंस गया कि ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राहुल गांधी दे रहे थे कि पूरी लिस्ट गड़बड़ है, मान लिया बात, कोर्ट पहुंच गया, न्यायालय याचिका दायर कर दी। याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने जो लथाड़ लगाई, 1 लाख का जुर्माना लगाया, यह कहते हुए कि कोई भी सॉलिड जानकारी नहीं है और किसी नेता के कुछ भी कह देने से आप चुनाव आयोग को हम प्रश्न चिन्हित करें, ये हमारे भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो अगर विश्वास करना है तो सिर्फ तथ्यों पे विश्वास करना चाहिए। और एक प्रश्न ये बता के जाएंगे कि मोहब्बत की दुकान में बमबारी कब से होने लगी है? मोहब्बत की दुकान में बमबारी कब से होने लगी है, ये बता के जाएंगे। मोहब्बत की दुकान में बमबारी कब से शुरू करी, ये भी बता के जाएंगे। और चन्ना जी नमस्ते। अब ये तो बताए नहीं कि इस बार सट्टा में क्या लग रहा है मामला? सट्टा बाजार का कैलकुलेशन रहता है सर। हाँ। जब कैलकुलेशन होगा आपको परफेक्ट बताएंगे। ये तो भाई एकदम बिजनेस वाली मारवाड़ी वाली बात कर दी ना आपने। बिजनेस वाला ही है सर। मारवाड़ी वाला आदमी ऐसे ही होता है, बोला जैसे ही रंग चोखो आएगा तुरंत आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय जिन जी। देखिए, मोहब्बत की दुकान जब हम लेके चलते हैं, इनके नफरत के बाजार में हम खोलने की बात करते हैं। वही नफरत का बाजार कि भैया बिहार बंद बुलाया था मां के सम्मान में, क्या हुआ? शिक्षिका थी, वो स्कूल जाना चाहती थी, उसका वहां पे मारपीट किया, उसका अपमान किया। क्या हुआ? एक छात्रा थी, गर्ल चाइल्ड थी, स्टूडेंट, वो पेपर देना चाहती थी, उसको पेपर देने से रोका। इनके एक वहां के विधायक है, उन्होंने कहा हमारा खुद का पोता नहीं गया, तुम काहे जा रही हो? ये इनकी नफरत का बाजार है। इनका नफरत का बाजार ये है, एक प्रेग्नेंट महिला थी, उसको प्रसव पीड़ा हो रहा था, वहां पे इनके गुंडे कह रहे थे आज ही दर्द होना था। ये इनका नफरत का
वीडियो दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ खड़े होकर राहुल गांधी जी की मनिंदगी केवल झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक झूठा आडंबर रचा था और उसके अंदर फंसकर एक व्यक्ति कोर्ट पहुंच गया, उस बेचारे के घर के अंदर एक पीतल का लोटा था, उस पीतल के लोटे तो गया ही गया, 1 लाख रुपए का जुर्माना और लग ये गया। कैसे पता चला कि पीतल का लोटा था? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ। और दूसरी चीज, अभी इन्होंने कहा कि वो बच्ची जो महिला थी प्रसव पीड़ा के अंदर थी, और प्रसव पीड़ा की उस बंद के कारण जो प्रसव पीड़ा है वहां पर वो परेशान हो गई। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉन्वॉय जब निकलता है तो उसमें यदि कोई एम्बुलेंस होती है ना, तो उस एम्बुलेंस भैया वो एक जगह खाली है हमारे यहाँ चैनल में, एक जगह खाली है। वो कह रहे थे कि वो एंकर कोई मिल जाए कभी, और वैसे कोई 50-55 की दरमियाने का हो तो और अच्छा रहेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं, और उनका जो पालन है वो भाजपा के और एनडीए कार्यकर्ता जो है पालन करते हैं। अभी इन्होंने योजनाओं की बात की, यदि आप मुझे मौका दे तो सिर्फ 20 योजनाएं मैं गिनाना चाहता हूं। पहली, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोषण योजना, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री। मुझे मालूम है 20 अब तो पढ़ ही देंगे। अरे सुनिए भाई, रुकिए भाई, ये 20 योजना आप ये बता रहे हैं, इसी में से 5 आप कोई छांट लीजिए, कर दीजिए, फेल है। ऐसा नहीं, बिल्कुल पहले ऑर्डर में आइए सारे लोग। और बाबूजी आराम से, ऑर्डर में रहेंगे, बिल्कुल वेरी क्विक। मैंने जी, जितनी भी योजनाएं ली उसके अंदर किसी में भी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं है, क्योंकि वंशवाद केवल कांग्रेस करती है। राइट। आम आदमी पार्टी, पहले आम आदमी पार्टी। जी, देखिए, अब इन्होंने बड़ी योजना बताई, मैंने कहा एक योजना और पूछ ले, मुख्यमंत्री पुल गिरा योजना कब करेंगे? ये कब बताएंगे? ये पुल गिर रहा है, आज जो मुद्रा गिर गई वो तो छोड़ दीजिए, तानाशाही की हद सोचिए। एक सांसद हमारे संजय सिंह जी जम्मू कश्मीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, इतना डर गए कि उन्हें बंद कर दिया घर में। फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री मिलने आए, मिलने नहीं दिया गया। इतना क्या डर है? क्या बोल देंगे ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनकी नींद उड़ जाएगी? और फिर कहते हैं कि हमारी तो मदद नहीं कर रहा चुनाव आयोग। अरे चुनाव आयोग को कंप्लेंट दो, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, लिख कर दो। अरे प्रवेश वर्मा जी देखो चंदरे बांट रहे, नहीं हमारी तो आंखें बंद है। आरजेडी ने दी है कंप्लेन उन्होंने। सर सबने दी है, हमने दी है, समाजवादी पार्टी ने दी है, क्या एक्शन हुआ आज तक? कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इस पे? ये बोला हो ये हमने दिया है एफिडेविट के साथ, चिट्ठी लिख कर दिया है, एफिडेविट के साथ दिया है, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ये आज आकर जितना मर्जी चिल्ला ले, इन्हें भी अंदर से पता है कि देश को खोखला कर रहे हैं। अपने बच्चों को जाकर क्या जवाब दोगे जब नौकरी नहीं मिलेगी, जब मुद्रा नहीं मिलेगी? अधजल गगरी छलकत जाए। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कारण इन्होंने बताया नहीं बताया। इनके जो एमएलए हैं डोडा के महराज जी, वो पीएसए के तहत इतने गंभीर एक्ट के तहत जेल में बंद है, जो जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने वालों के ऊपर लगता है। उनके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहे थे। तो क्या किसी स्थान की शांति मर्यादा को मेंटेन करने का जो कर्तव्य है वो किसका है, ये बताएं। और एक बहुत छोटी सी बात, बिहार बंद में ये हो गया वो हो गया, 6 घंटे का था भाई साहब वो बिहार बंद, 6 से 12 उसमें सब कुछ हो गया। 12 मतलब दफ्तर कुछ भी रुका नहीं था। दफ्तर के देख लीजिए, जो लोग आपातकाल लगा करके 3-3 साल तक देश के रफ्तार को रोक देते थे। अरे रुका यार, जो लोग आपातकाल लगा करके सालों तक देश के रफ्तार को रोक देते थे, वो 6 घंटे पे कैसे बौखलाए? राइट, मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देता हूं। देखिए, इन्होंने बोला क्या किया, उस विधायक ने सिर्फ ये बोला था मुझे मेरे एरिया में अस्पताल चाहिए। आप लोगों के लिए अस्पताल मांगने का मतलब है जेल में जाना, आप लोगों के लिए स्कूल मांगने का मतलब है जेल में जाना। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करो तो अपनी गोद में बिठाएंगे, वोटर स्कैम करो तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर जाके करप्शन करते रहो तो इनके साथ रहोगे। याद रखना, ऐसी ही चीजें हुई थी जिससे उग्र हुई थी भीड़, आज ये हो रहा है देश में। इनका बेटा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। ये असलियत है। इनको मैं बता देना चाहता हूं कि एक पे एक पौवा फ्री देने वाले इस प्रकार से इस देश के अंदर उग्रता नहीं ला सकते। ये देश जो है ये राम का देश है, कृष्ण का देश है। इस भूमि पर आप लोग इस प्रकार से अपराध नहीं कर सकते। एक बात और, इन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अस्पताल मांगा,
राइट राइट जी राहुल राहुल भाई भाई इस डिबेट में बड़ा आराम से एक मिनट। हाँ इस डिबेट में बड़ा शुरू से जोर शोर से पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के भाई मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ भैया आवाज नहीं। अरे हाँ। मैं कह रहा हूँ इस डिबेट में अब तक बीजेपी के प्रतिनिधि भी पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा काम हमारा गड़बड़ हुआ है। सूर्या मैथिल जी 20-20 कामों की सूची की गिनती कराने लगे। मैं तो एक ही काम का सूची बताता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू है और वहाँ 2000 से ज्यादा लोग जहरीले शराब पीकर मर चुके हैं। ये बिहार के मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आप कहीं पर भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे शराब चूहे पी जाते हैं, पुल चूहे खा जाते हैं। अरे भाई चूहे के ऊपर कितना कितना दोषारोपण दिया जाएगा बिहार में। बिहार का तो ये अद्भुत विकास है, अद्भुत कला का हम लोगों ने विकास का माध्यम देखा। और आम आदमी पार्टी जो मामला उठा रहे थे इनको मैं सुझाव दूंगा, संजय सिंह जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप एनडीए अलायंस का हिस्सा बन जाइए, नहीं बने है ना, इसलिए ये तमाम चीजें होंगी, गिरफ्तारी भी होगी। भाई वो एनडीएम का है, वो कांग्रेस में चले जाए तो कांग्रेस में जाएंगे तब तो हमला और तेज हो जाएंगे सर, और तेज हो जाएंगे। अभी प्रतीक जी यहाँ पे कितना भी गिना रहे, अरे फोन से देख के बता रहे, हिम्मत है तो मुंह जुबानी बताइए ना। सच्चाई क्या है? सच्चाई है ये सारी योजना पूछ रहे, इनकी सच्चाई ये है। दरभंगा की एक बच्ची थी, वो सच्चाई बताती है कि गर्मी हो बारिश हो कुछ भी हो उसको सर पे छत नहीं मिलती है स्कूल में। इनकी 2 दशक की जो है सरकार का सच है इनका। मैंने तो सारी डिबेट ओपन कर दी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सिंगल आउट शख्स को करते हैं, सुझाव मुझे बताइए क्या होगा, इसका सलूशन क्या है? ये मैं आ रहा हूं, ये सब चीज तस्वीर बदल जाए तो कोई किसी के पास कोई तस्वीर बदलने की अगर मशीन है और या कोई तरकीब है तो मुझे बताए। डिबेट में रोज वही बात हो रही है, मुझे बताइए, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपके पास, आपके तो पैर पकड़ लूंगा मैं। हाँ। तस्वीर बदलने की आप बात कर रहे हो, अरे तस्वीर बदलना है तो उनको बदल दीजिए। जब 2013 एक मिनट जस्ट अ मिनट 100 बात नहीं ऑफकोर्स आई विल कम टू इट। नहीं हमने डिबेट में सबको बोले, मैंने बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। 100 बात की एक बात, इनको बदल दीजिए तस्वीर बदल जाएगी। मैं आपसे फिर पूछता हूं एक सवाल, पूछता हूं, कर्नाटक में तस्वीर बदल चुकी है, हिमाचल में तस्वीर बदल चुकी है, तेलंगाना का सच्चाई ये है, तेलंगाना पर कैपिटा इनकम में टॉप पे है, दूसरा स्टेट कर्नाटक है पर कैपिटा इनकम में, दोनों कांग्रेस। और ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 2011 से पहले कर्नाटक कहां पे था? नो डोंट मिसगाइड नो सर। देखिए आप यू हैव फुल राइट टू स्पीक, लेकिन आप ये भी बताइए जनता को कि इनके आने से पहले कर्नाटक की पर कैपिटा क्या थी और तेलंगाना भी क्या थी, ये भी बताएंगे आप? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अपने पिछले वक्तव्य को पूरा करना चाहता हूं। मैंने इनको कहा बदलने की इसलिए क्योंकि 2014 में जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, आज बिहार में सीएजी 70,000 करोड़ का घोटाले की बात कर रहे हैं, मुंह पे चुप्पी क्यों है? अरे इनका एक मंत्री है बिहार में, वो नकली दवाई बेच रहे हैं, इनकी पूरी सरकार बचाने पे तुली हुई है। इसलिए कह रहा हूं, नकली दवा का मतलब क्या है? लोग नकली दवा से मर रहे हैं और इनकी सरकार क्या कर रही है, ये मैंने बोला। राइट बीजेपी भैया जी, ऐसा है नहीं कि मुझे कोई गम नहीं, दर्द अपने पराये कम नहीं, परायों से इतना मिला प्यार कि अपनों से इतना है गिला, उसमें भी मुझे कोई गम नहीं। दिक्कत क्या है कि ये जो बम फोड़ने वाले हैं, इनकी मैं अब सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। राफेल का बम, अरे रुको, राफेल का बम फुस, चौकीदार चोर का बम फुस, उसके बाद देश में नए चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, वो बम फुस। तो ये फ्यूज बम वाले जो हमेशा फ्यूज बम लेके चलते हैं, जनता इनको बता रखी है कि जो आप लोगों ने गड्ढे खोदे थे, देश वो दिन नहीं भूला सब। आज ये बम फोड़ने की बात करते हैं, जहरीली मानसिकता दर्शाते हैं। 1983 सिख भाइयों का दिन को खूनी रंग देने का काम इन लोगों ने किया। इन जैसे युवा जो खड़े होकर वो दिन नहीं देखा बात का, आज तो माइक भी छीन लेते। एक मिनट और मैं स्पष्ट करता हूं, कितना भी चिल्ला लो, कितना भी बम फोड़ने की बात कर लो, देश की जनता को पता है कि राहुल गांधी ना तो प्रधानमंत्री बन सकता है, ना तो तेजस्वी जी कभी सीएम बन सकते हैं। अरे ये यहाँ पे इतना चुपचाप कर, मैं आऊंगा, ऐसा नहीं।
ये यहाँ पे इतने गड्ढे किनारे हैं, मैं सोच रहा हूँ क्या पता बिहार की जो है अब चले गए होंगे यात्रा पे तो वहां पे देख लिया होगा कि 2 दशक के बाद भी आज भी एक बारिश होती है, गड्ढे आ जाते हैं। दिल्ली की हालत देख लो। लेकिन सच्चाई क्या है? ये इतना बम की बात कर रहे हैं। अरे बम ये है, राहुल गांधी जी ने महादेवपुरा के ऊपर, महादेवपुरा में जिन्होंने वोट चोरी की उसका एक जवाब नहीं दे पा रहे। सच्चाई क्या है? हमने 2023 के कर्नाटक के चुनाव के समय पे विधानसभा का, हमने कलबुर्गी जो जिला है उसमें एक विधानसभा है, अलग विधानसभा, उसमें हमने क्या कि मैसिव वोट डिलीशन हुए, उसका हमने कंप्लेंट भी फाइल की जिसमें पता चला कि 6000 भाई मैं ये लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने वोट चोर को पकड़ा लिया, आपने वोट चोर को पकड़ लिया ना, तो आपका जो भी विधायक है या जो भी सरकार है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? देखिए ये बात तो सच्चाई क्या है, वोट चोर जब ये कह रहे थे ना चौकीदार चोर है, अरे वो इसलिए जो वोट चोर है अब लगा तो सकते नहीं, चौकीदार चोर के समय पे लगा दिया, मैं भी चौकीदार। अब आपने जो सवाल पूछा मैं उस पर बोलता हूँ। अरे हमने जो यहाँ पे वोट चोरी का जिक्र किया, आप देखिए जहां पे इनके जीते हैं चाहे सांसद और विधायक, हर सारी जगह पे ये वोट जो बढ़ जाते हैं। आप बात करिए हरियाणा के चुनाव के समय पे 3 बार जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहा था उस समय पे परसेंटेज बढ़े, लोगों ने सवाल पूछा, सुप्रीम हम लोग कोर्ट में गए, इन्होंने एंड वक्त में वहां पे नियम बदल दिया। ये एंड वक्त में जो नियम बदल देते हैं ये सवाल सब लोग राइट आप नहीं आप ये कहते हैं कि जब तक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक मिनट, जब तक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाइव दिखाया जा रहा होता है तब तक स्थितियां ठीक रहती, जैसे ही लाइव हटा दिया जाता है, चैनल हटाना बताना बंद कर देते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ हो जाता है। दिस इज पॉसिबल। नहीं रुके, ये आप कह रहे हैं ना, दिस इज पॉसिबल, ये बात है। मैंने आपने बोले ना, अब आपको बोलेगा दिया इनको बीजेपी। भैया जी अभी मैं आपको कहता हूं कि आपने यहां पे 10 लोगों का मर्डर किया है, 10 लोगों का मर्डर किया, मर्डरर है आप। और प्रूफ क्या है? तो नहीं भैया हमारे पास प्रूफ नहीं है, केवल इल्जाम लगाने जानते हैं। इधर से राहुल लाल जी को पकड़ के लाएंगे, बोलिए ये मर्डरर है, बाद में राहुल लाल जी बोलेंगे मेरे पार्षद ने कहा था, पुनीत जी ने कहा था कि इनको मर्डरर बोल देना। रंजू देवी जी से झूठ क्यों बुलवाया? जवाब दे कांग्रेस। वो पार्षद से झूठ क्यों बुलवाया कि मेरा वोट कट गया? जवाब दे कांग्रेस। केवल देश में झूठा एजेंडा, झूठा थ्योरी चलाने वाले कांग्रेस, जितनी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाल लेना, क्योंकि बिहार की जनता को पता है 10 लोगों को खरीद कर, 10 लोगों से झूठ बुलवा कर ना तो आप बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं, ना तो कभी सत्ता में आ सकते हैं। राइट आम आदमी पार्टी। देखिए आज पूरे उत्तर भारत में बाढ़ आ रखी है। प्रधानमंत्री जी गए, पंजाब का 60,000 करोड़ रुपए बनता था, 60,000 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए देके बोलते देखो हमने कितना काम कर दिया। अभी बोलेंगे वाह 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 वाह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज आप बात करिए ना, आप बात करिए गिरती हुई मुद्रा के बारे में, आप बात कीजिए नौकरी के बारे में, बोलो ना स्टैट्स दो। वोट चोरी करके आप जीत जाते हैं, काम तो कुछ करते रहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देते, विपक्षी नेताओं पे फर्जी केस बना दो, उन्हें उड़ाकर जेल में डाल दो। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? मैं एक मिनट, ये आज बताए आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कि ये कौन सा 60,000 करोड़ मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। क्या केंद्र सरकार को इन्होंने कर्जा दिया था? 2017 से जवाब दे रही हूँ, संयम रखिए। 2017 से 22 तक सिर्फ 5 सालों के लिए केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया था, 58,000 करोड़ दे चुके हैं। उसके बाद का अरे हमारा जीएसटी का हिस्सा है, हमारा सड़क का हिस्सा है। कौन से साल का? 2007 मेरे नहीं। आज की जहां से शुरू हुई थी, हमने कहा था बहस आज बॉम्ब पर है। बॉम्ब का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये बॉम्ब जो था ये एटॉमिक बम, फिर उसके बाद अभी कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले या एक बार फिर से ये जो भी कहें कि कांग्रेस ने कहा कि अब हाइड्रोजन बम जो है वो फोड़ने वाली है। हाइड्रोजन बम से मतलब यह है, जो फिजिक्स के जानकार हैं, फिजन और फ्यूजन को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि 1000 गुना ज्यादा ताकतवर चीज है। सवाल ये है जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सब जानते हैं, सारी ताकत जानते हैं, उसमें ज्यादा बड़ा ब्लास्ट है, ज्यादा उसका रिएक्शन है। बातचीत यह है कि आखिर वो बॉम्ब है क्या। इलेक्शन कमीशन को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि 1 लाख रुपए तो जुर्माना लगाया जिसने याचिका दायर की थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उन्होंने कहा कि आपके तथ्यों पे कोई जान नहीं है। जब आपके तथ्यों में कोई जान नहीं है तो इसलिए उठा के आप कोई बात नहीं कह सकते।
तो ये बात थी। बहरहाल कहने वाले कह रहे हैं, बहस करने वाले बहस कर रहे हैं, और जनता जो है वो सारा तमाशा देख रही है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पहले मैंने शुरुआत की थी बीजेपी से, ब्रेक के बाद शुरुआत होगी कांग्रेस से। जी प्रतीक जी, अगर आप देखेंगे ब्रेक से पहले वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए कभी मलेशिया चले गए, कभी आपातकाल, कभी कहीं, क्योंकि मलेशिया कौन चला गया? इन्होंने बोला था अरे मलेशिया चला कौन गया? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। इसलिए ये ध्यान भटकाने का काम करे, क्योंकि इनको पता है कि अगर वोट चोरी पे चर्चा होगी तो वाराणसी पे भी चर्चा होगी, वही सीट जहां पे मोदी जी शुरुआत के 4-5 घंटे पीछे चल रहे थे। इनको पता है कि अगर वोट चोरी पे चर्चा होगी, इस बात का भी जिक्र होगा कि 3 पूर्व चुनाव आयुक्त राहुल जी की बात पर सहमति जता रहे हैं। इस वजह से ये ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि इन सबको पता है कि जिस चंडीगढ़ मॉडल को ये बचाने का प्रयास कर रहे थे एंड मोमेंट तक, उस पे इनको मुंह की खानी पड़ी। इनको पता है कि भैया महाराष्ट्र मॉडल पे आज तक इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनको पता है कि राहुल गांधी जी ने जिस महादेवपुरा के बारे में जिक्र किया था कि एक व्यक्ति अगर एक बार वोट डाल रहा है एक बूथ पे, नहीं, बात दरअसल सही है कि मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल। स्थिति फैला रहे देश में, तो आप कोर्ट में जाते क्यों नहीं है? और ये सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? जो आप इस तरह का अराजकता का माहौल, आज मैं पूरे देश में घूम के आ रहा हूं, और आपने जो अराजकता का माहौल फैला दिया, चोर चोर चोर, ये क्या मतलब है? देश को गृह युद्ध की तरफ आप लेके जा रहे हैं। आप सबकी जवाबदेही कौन करेगा? आप नेता लोग जो समाज में जो भ्रमित बातें फैला रहे हैं, इससे देश में मारकाट की स्थिति पैदा हो जाएगी। कुछ भी बोले जा रहे, कुछ भी बोले जा रहे। मैं बिल्कुल दूंगा, एक बार फिर से कांग्रेस के ही पास आएगा। इनको पता है कि राहुल गांधी जी ने जिस महादेवपुरा के बारे में जिक्र किया था कि अगर एक व्यक्ति एक ही बार वोट डाल रहा है तो बाकी बूथों पे उसकी जगह पे कौन वोट? मैं एक सवाल पूछा, ऐसा क्या पहली बार हुआ है कि कोई वोट 3 चरणों में 4 चरणों में चुनाव हारता रहा हो, बाद में वो चुनाव जीत नहीं सकता या हार नहीं सकता? ये पहली बार है? या बैलेट से जब होता था तब नहीं हुआ है, या रीकाउंटिंग नहीं हुई है, या रीचेकिंग नहीं हुई है? प्रतीक जी, बात उसकी नहीं है कि पीछे चल रहा था आगे चल रहा के बारे में बात नहीं है। मोदी जी बहुत सम्मान्य है, लेकिन उनको पता है। फिर आपने उदाहरण क्यों दिया? नहीं, मैं वही इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ वोट चोरी का वाराणसी में। वोट चोरी का वाराणसी में आपके पास क्या प्रूफ है, ये तो बताएं। वाराणसी से एक इनके हैं राजकमल दास जी, उनके 50 बच्चे हैं, और 50 बच्चों में क्या जो है 50 बच्चे, हाँ 50 बच्चे वोटर लिस्ट से निकला है, वोटर लिस्ट से निकला है 50 बच्चे। यही तो हेर फेरी हो रही है। नहीं, एक है रामदास जी, उनके रामचरण दास जी संत हैं, उनके 50 बच्चे हैं, संत हैं, उनके 50 बच्चे नहीं, शिष्य जो है वो अपना गार्जियन उनको मानता है, इसलिए है। रामकमल वेदांती प्रख्यात कथावाचक हैं, इसलिए वो मानते हैं। लेकिन इन लोगों को केवल आग लगाना है, ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं, और ये पिछले 11 सालों से बेचैन हैं कि हम कैसे देश में आग लगाएं। अब उदाहरण देखिए, संजय सिंह कर रहे हैं, नेपाल बगल में ही है, बांग्लादेश की स्थिति बनाने का ये लोग विचार कर रहे हैं। मतलब सत्ता में हम नहीं आएंगे तो हम देश में आग लगा देंगे। बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। परम आदरणीय प्रतीक भैया जी और परम आदरणीय हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जी, बड़ी शांति से, शालीनता से, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के नमन करके आपसे फिर से पूछना चाहता हूं। जब डिबेट का आगाज हुआ था 5 सवाल मैंने पूछे कि 5 योजना बताए, वो तो आप बता नहीं पाए। वोट छोड़, गद्दी छोड़, नारा छोड़ने के बजाय, भारत जोड़ो यात्रा करने के बजाय ज्ञान को जोड़े और ज्ञान अर्जित करें। राहुल गांधी जी की तरह बिना सिर पैर की बातें ना करें। पढ़ेंगे नहीं सर, रटेंगे नहीं सर, आके केवल कहेंगे कि प्रतीक भैया ने 10 मर्डर कर दिया, ऋषभ तिवारी ने गाली दे दिया, और उसका कोई प्रूफ रहेगा नहीं। पॉइंट 1। दूसरी बात, ये चिल्लाते थे 2014 में भी कि नहीं बन सकता प्रधानमंत्री, हम बन के आगे सर। ये अब भी चिल्ला रहे, हम फिर चुनकर आएंगे। आपके पास एक रोजगार हम दे दिए हैं, चिल्लाते रहिए, जनता हमसे जुड़ती रहेगी। और हम ना वोट चोरी कर रहे हैं, दिल जरूर चोरी करते हैं, और दिल चोरी करते हैं तब जब मासूम महिलाओं को गैस योजना देकर उन्हें शोभित करते हैं। भाई साहब ने नेपाल की बात करी, अब इनको बताना पड़ेगा ना कि करप्शन को बचाया गया था, तब वहां लोग सड़क पे आए। पूंजीपति के बच्चों को बचाया गया था तब। अब मुझे बताओ ना, पाकिस्तान के साथ कहां पे नहीं, कहां पे बचाया गया था? बता रहा हूं ना। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, वैसे मोदी जी बड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे, जय शाह पैसे कमाने के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच कराएगा। तो उनके घर में पैसे आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, और कहां आ रहे हैं बताइए ना। जय शाह के घर पे आ रहे हैं? बताइए ना मुझे। नहीं, आप फिर कंडेम करवाइए। नहीं, आप कंडेम करवाइए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए गुरुजी,
डिबेट में आए हैं, यहां पे ये डिबेट बिल्कुल दूसरी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जय शाह के घर में पैसे जाएंगे, ये सवाल है। पैसे कमा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, जय शाह के घर में पैसे जा रहे हैं? जय शाह ही है ना वो डिसीजन मेकर जो कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का नाम। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे मालूम है बीसीसीआई भी है और एक इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। हाँ जी, वो भी तो सब इन्हीं के नेता है। अब तो आप क्या करोगे? प्रधानमंत्री भी उन्हीं के हैं, तब क्या करोगे तुम? अब तुम करोगे क्या फिर? देखो, एक बात सुनो मेरी बात। राजनीति में विमर्श होता है, कुतर्क नहीं होता। विमर्श की स्थिति में रहोगे तब तक रामलीला मैदान नजर आएगा। जिस दिन तुमने कुतर्क किया, रामलीला मैदान जो है कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ये अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। पूरी बात नहीं हुई थी इनकी कल जी, तो हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आप तानाशाही छोड़ दीजिए। अगर एक आदमी आप नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, प्रतीक जी जैसे बड़े पत्रकार के साथ ये नहीं सवाल करना चाहते मोदी जी, वो पूछना चाहते आम कैसे खाए, बटुए में पैसे कितने रखे। प्रतीक जी को बुलाइए, प्रतीक जी 4 सवाल पूछेंगे। हमारे सांसद संजय सिंह जी तो सिर्फ यही पूछ रहे थे ना कि किस केस में पीएसए में आपने अंदर डाला, ये तो बता दो। इतना तो हमारा हक बनता है। अगर उन्होंने अस्पताल की बात करी थी तो अस्पताल की तो बात कर रहे थे, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं 70,000 करोड़ लोगों के लेके भागे। तो मोदी जी ने बोला था छगन भुजबल जी की फाइल तो गायब नहीं हो गई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा पे जो फाइलें बनी थी वो तो अमित शाह जी ने बनवाई थी ना। तो राइट पूरा देखे, क्या पूरी बात हो जाने देते हैं? भैया जी सॉरी बीच में इंटरप्शन के लिए। इन्होंने बोला पत्रकार आपको क्यों नहीं पूछते। बहुत ही क्रांतिकारी इंटरव्यू केजरीवाल जी ने भी एक पत्रकार को दिया था। दिन भूल गए अपना क्या? कैसे सेटिंग गेटिंग से इंटरव्यू दिया था। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी तक 1000 से ज्यादा इंटरव्यू दिया है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, छोटे बड़े सबको मिलाकर दिया है। दिक्कत क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम करेंगे ना साहब तो आप बचते बानिए। ये कहते कि जैसा ऑथराइज पर्सन है उस हिसाब से तो केजरीवाल जी सीएम थे, जो भी घोटाले हुए तो किनके घर पैसे गए पूछिए। केजरीवाल जी सीएम रहते अगर घोटाले के इल्जाम लगे तो पैसे किनके घर गए। कहने का विषय यह है सर, इल्जाम लगाएंगे और भाग जाएंगे। शीला दीक्षित जी की थैला लेकर भागने वाले केवल भगोड़े की राजनीति करते हैं। पंजाब में बाढ़ आया, रोते हुए भाग गए कहीं और। दिल्ली में कुछ होता था, पैसे नहीं मिलते थे। फुल स्टेट मिला है, फुल पुलिस मिली है, सब कुछ आपके हाथ में। अब काहे को रोते हो? अब तो प्रधानमंत्री भी पंजाब चले गए। देखिए, अरे रुकिए महाजी जी। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा पूरे प्रकरण को लेके। माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जी, देखिए वो लगातार अभी देखिए। अरे रुको भाई, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जी लगातार कह रहे थे, सोशल मीडिया पर सब लोग सवाल पूछ रहे हैं अभी ज्ञानेश कुमार जी से, माननीय ज्ञानेश कुमार जी से। वो कह रहे थे बहू बेटियों के कैसे हम जो है कि डाल सकते हैं, वीडियोस फुटेज कैसे जारी कर सकते हैं। इस समय भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में माननीय तमाम हमारी जो देश की महिला सशक्तिकरण वाली प्रतीक वाली महिला सदस्य है, वो सीधे उनका फुटेज दिख रहे हैं। तो इसलिए फुटेज मांगने में गड़बड़ी नहीं थी, फुटेज देने की नीयत में गड़बड़ी क्यों आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है इस समय कि जो मैं आज आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको तुरंत अपनी बात कह के हलफनामा के सहित दस्तखत करके वहां रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। नहीं, अभी एटम बम देखिए, एक सेकंड। हाँ। अभी लोग बड़ा पूछ रहे हैं एटम बम। भाई एटम बम में तो एक छोटा सा उदाहरण था। हाइड्रोजन बम की बात अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पे कुछ वो प्रमाण लेके आएंगे। और जो लोग याचिका करते हैं, मैं उन याचिका करता हूँ सब कहना चाहूंगा। बहुत अच्छी, मैं सुनिए तुम्हारी बात, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा होता कि अगर किसी के पास कोई स्वप्न होता और वो ये कहता कि हाइड्रोजन बम जैसा जो एक स्वप्न है मेरे पास, जो मैं जल्दी लेके आना हुआ और इस पूरे देश की सारी समस्याओं का हल मैं उस हाइड्रोजन बम के जरिए करना चाहता। मुश्किल यही है, मुश्किल ये अभी इस सवाल का जवाब का तर्क ये है कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और वहां पे हमारी ताकत जो है वो वोट है। ऑफ कोर्स हमारी वोट है। तो ये अगर इतनी निष्ठा है लोकतंत्र में और इतना विश्वास है लोकतंत्र में, तो अगर हमें जेल भी होती है और अगर हमारी बात झूठी भी निकलती है तो जेल चले जाएंगे यार। डालिए ना हलफनामा, डालिए हलफनामा और डालिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश खड़ा है आपके साथ। और अगर आपको जेल होगी तो पूरा देश आपके साथ आएगा। लेकिन इतना आत्म कौशल हो और इतना आपके अंदर आत्मविश्वास हो कि लोकतंत्र में इतनी निष्ठा है मेरी कि अगर मुझे जेल हो जाएगी तो मैं लोकतंत्र के लिए जेल में चला जाऊंगा। रुकिए, मुझे मालूम है सबकी निष्ठाएं कहां कितनी हैं। जी
हाइड्रोजन बम की बात हो रही है। हमारे यहाँ एक फुसकी बम भी होता है। जब बम मेहरा जाता ना, आप में हाँ बोले, हमारे यहाँ जब मॉइस्चर होता तो हमारे बिहार में बोलते मेहरा गया है, तो उसके बाद हो जाता है फुसकी बम। तो एटम बम जो फुसकी बम हुआ ना, हाइड्रोजन बम भी वही फुसकी बम होगा। पहली बात। अभी पुल गिरने की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई बिहार को लेकर के। बिहार आज के दिन में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट जीडीपी वाला राज्य है, और ये डे नीतीश कुमार की है, सबसे पहली बात। और मैं आपको मॉर्टिन चॉकलेट याद है? मॉर्टिन का स्वाद बिहार और यूपी क्षेत्र के लोग नहीं भूले होंगे। ऑरेंज वाला, कोकोनट फ्लेवर वाला, मढ़ौरा का वो मिल, सूता मिल पूरे बिहार का, चीनी मिल पूरे बिहार का, पूरे बिहार को करप्शन से 90 के दशक में आ करके सारे उद्यमियों को डरा धमका कर उद्यमों को बंद करके अगर उस बेस पे चाह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बिहार आज पहला राज्य क्यों नहीं है, तो सबसे पहले तो आईना अपने सामने। बीजेपी के प्रवक्ता की मैंने बात को सुना। भैया बड़े इंटरव्यू की बात कर रहे थे, बड़ा यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे, यहाँ पे योजना का भी बड़ा बात कर रहे थे। मैंने कहा 20 योजना फोन में से देखने के अलावा भी बता दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ 5 योजना की, 20 योजना की बड़ी जिक्र कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो बिहार की स्थिति आपने इन 2 दशक में की है वो बिहार के लोग भूले नहीं है। आप बड़ा यहाँ पे कह रहे थे मोदी जी ने सबसे ज्यादा इंटरव्यू दिए। अरे लेकिन हम कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। इंटरव्यू में तो उन्होंने ये भी कहा था मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। सवाल पूछा किसी ने रिटर्न में मोदी जी से, ये भी मोदी जी ने कहा मैं तो भैया बचपन में कभी कह रहे कि मैं चाय बेच करता था। उन्होंने ये भी कहा कि भैया नाले में से जो है आप गैस जो निकलती है उससे चाय बना लीजिए। सवाल पूछे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत है। सबसे पहला एक लाइन मस्त जोक मारा रे बाबा। प्रभु सुनिएगा, अगर प्रतीक भैया कहेंगे कि आप मेरे छोटे भाई के समान हो तो वो भावना होती है। नॉन बायोलॉजिकल एक भावना होता है भाई साहब, भावना समझते नहीं। दूसरी बात, बम गिराने वाले बहुत अच्छा लगता, मैं चरणबद्ध हो जाता, आपको नमन कर लेता। अगर 26/11 में पाकिस्तान पे बम गिरा देते, नमन कर लेता। आतंकवादी हमले में अगर पाकिस्तान के ऊपर, तो बम गिराने की बात करते हैं राजनीति के ऊपर। देश कह रहे राजनीति खराब नहीं है जनाब, आपातकाल हम झेल लिए, बम नहीं गिराए, हम विकास करेंगे। आप खून खराबा, बम, लाठी डंडा बात करते रहिए, जनता विकास चुनेगी। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ ये बड़ा बम 26/11 पे नहीं गिरा है, वो सब चीज बात कर रहे हैं। अरे भैया यहाँ पे इतना ड्रामा कर रहे हैं ना, आप सुन लीजिए, थिएटर में जाना चाहिए, अच्छा खासा रोल मिल जाएगा, चिंता मत करिए आपको। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बीच में मैंने नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे बम गिराने की बात कर रहे हैं। अरे भैया पहलगाम का हमला हुआ, यहाँ पे बड़ा कह रहे थे कि भैया वो आदमी पता नहीं सबमरीन में छुप गया, टैंक में छुप गया। अरे लोग पूछना चाहते आपने सीज फायर क्यों किया? मैं एक्टर होना पसंद करूंगा, लेकिन देश के लिए डिजास्टर होना पसंद नहीं करूंगा। देखिए प्रतीक जी, आपका शो जो है इस देश का सबसे लोकप्रिय शो है। मैं गंभीरता के साथ आप ही के विषय पे दोबारा आ रहा हूं। देखिए आज के समय में जो ट्रेंड चल के आया ना, ये समझना पड़ेगा हमारे देशवासियों को कि ये विपक्ष किस तरफ ले जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गए एसआईआर के खिलाफ, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संवैधानिक है, फिर भी यहाँ खड़े होकर ये कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। दूसरी चीज, अभी जो राहुल गांधी ने डुगडुगी बजाई थी, नौटंकी करी थी, उससे इंस्पायर होके एक व्यक्ति मद्रास हाईकोर्ट चला गया। उसको मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि आपके तथ्य जो है वो झूठे हैं, रिलायबल नहीं है, आपके ऊपर झूठे नहीं, उन्होंने कहा ये इसमें ठोस नहीं है, बिल्कुल रिलायबल नहीं है। 1 लाख रुपए का उन पर पेनल्टी डाल दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलेगा, अदालतों से चलेगा, या जॉर्ज सोरास के डीप स्टेट की कठपुतलियां ये जो विपक्ष के लोग हैं उनसे चलेगा? क्योंकि ये लोग देश की अदालतों में विश्वास नहीं कर रहे हैं। गुरु तुम्हारा ये जो पट्टी रोज तुम बता के ना आते हो नाटक, मुझसे बड़ा नाटककार हो तुम गुरु हैं। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट से चलेगा देश, ये देश जो कोर्ट से चलेगा, और कोर्ट ने 3 बार का आधार कार्ड को नहीं, ये कोर्ट से नहीं चलेगा, ये चलेगा पार्लियामेंट संसद के अंदर से। संसद पूरा पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार का चुनाव आयोग को आधार कार्ड को अब शामिल करिए। ये बार बार जो है बीच में अड़ंगा क्यों लड़ा रहे हैं, ये सवाल पूछना चाहते हैं। आपने कहा कि कोर्ट से सुन लीजिए, कोर्ट ने नहीं कहा है कि उनको शामिल किया जाए। कोर्ट ने बार बार कहा है, और ये क्यों कटाते हैं सच्चाई के। यहाँ पे ये बड़ा, यहाँ पे 26/11 का जिक्र कर रहे थे, हमारी सेना में 1 लाख के करीब भर्ती नहीं हुई है।
पूरी बात ही नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई आधार कार्ड बरामद दस्तावेज होगा, लेकिन वो नागरिकता के लिए मान्य नहीं होगा। और चुनाव नहीं, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए। अरे भाई महोदय, अरे भाई चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग को जांच करने का अधिकार होगा, ये सही है कि नहीं? बहुत ज्यादा चोट लगी क्या? नमस्ते सर, कहाँ से आए? हैदराबाद तेलंगाना से। तेलंगाना से। क्या नाम है सर? दीपक कुमार। जी बोलिए दीपक जी। जी, अभी जो बात कर रहे हैं बम की बात, राहुल गांधी जी को हम विनती करते हैं, जहां बंगाल में हुई अभी घटना, उसके बाद नेपाल में हुई, उसके अनुसार ही हम समझते हैं कि राहुल गांधी ने भी वो बम ये इंडिया में होना चाहिए।